प्रिय किसान भाइयों, आपको हमारा सादर नमस्कार। मैं हूं रामगोपाल तिवारी। महादेव एसी एंड एबीसी में हम आपका स्वागत करते हैं, जो कि एक बीजोत्पादन फर्म है। लेकिन हम बीज के साथ-साथ जहां हम एक अच्छा बीज देते हैं, वहीं हम ये प्रयास करते हैं कि अपने किसान बंधुओं तक सेवा भाव के रूप से हम उस बीज से या जिस भी कंपनी का या जैसा भी बीज है, एक अच्छा उत्पादन वो फसल प्राप्त कर सके। इसके लिए कुछ जो सलाह होती है, उसे हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं कि गेहूं की फसल जो आपने लगाई हुई है, तकरीबन जिन्होंने शुरू में बुआई करी थी उनकी 35 से 40 दिन की हो गई होगी, 50 दिन की, और जिन्होंने थोड़ा लेट बुआई करी है उनकी जो है 30 से 35 दिन की हो गई होगी। सामान्यतः हमारे इस परिक्षेत्र में अभी इस समय लोगों की गेहूं की प्रथम सिंचाई हो चुकी है। खरपतवारनाशी का उन्होंने प्रयोग कर दिया है और अब वो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि गेहूं का अच्छा उत्पादन हम कैसे प्राप्त करें। उसके लिए सबसे आवश्यक होता है कि बुआई के समय तो हम डीएपी अथवा एनपीके के द्वारा खादों की पूर्ति कर देते हैं, लेकिन गेहूं में 25 दिन से लेकर के और तकरीबन 70 दिनों तक अत्यधिक पोषक तत्वों की मांग रहती है। उसी से उसका एक अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ना तो उसे सारे उर्वरकों का पूरा पोषक तत्व चाहिए, बल्कि जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, बोरॉन है, इनका जो सूक्ष्म मात्रा ही चाहिए, लेकिन वो आवश्यक होती है। क्योंकि जैसे आप उदाहरण स्वरूप ले लें कि बोरान की कमी से आपके दाने छोटे रह जाते हैं, वो चमक नहीं आती है उनमें। तो आप इन पोषक तत्वों को सामान्यतः करते क्या हैं कि यूरिया के साथ मिला के खेत में डाल देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो अनुसंधान कहते हैं वो ये कहते हैं कि जब आप यूरिया के साथ खेत में ऐसे छिड़काव कर देते हैं तो जड़ों तक वो पोषक तत्व पूरी तरह नहीं पहुंच पाते हैं। पहुंचते भी हैं तो कम मात्रा में पहुंचते हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि वो सारे पोषक तत्व हमारे पौधे को प्राप्त भी हो जाएं और हमारा खर्चा भी कम लगे। तो जब आप इस पोषक तत्व का जो है वो खाद के साथ डालते हैं तो एक तो इनकी मात्रा अधिक लग जाती है, दूसरे पूरी तरह प्राप्त नहीं होते। वहीं जब आप इनका छिड़काव विधि से करते हैं मशीन के द्वारा तो इनकी मात्रा भी कम लगती है और ये पोषक तत्व आपके पौधे को पूरी तरह प्राप्त भी हो जाते हैं। अब इनकी अगर हम मात्रा पे बात करें तो गेहूँ में अगर आप जिंक का स्प्रे कर रहे हैं और अगर वो 33% का जिंक है, तो मात्र 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाएं और अपने गेहूं की फसल पे आप 2% यूरिया के घोल के साथ छिड़काव कर सकते हैं। वहीं यदि आपका जिंक 21% का है तो 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाएं। और अगर आपको फेरस सल्फेट उसमें डालना है तब आप जो है 2 से 3 ग्राम की मात्रा का जो है प्रति लीटर के हिसाब से बना के डालें। बोरान एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, मैं शुरुआत में भी कह चुका हूं। लेकिन बोरान जितना महत्व का है, उतने ही उसकी मात्रा पर भी ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि बोरान की जैसे ही मात्रा बढ़ जाती है, तैसे वो उतना लाभ नहीं करता बल्कि कुछ हानियाँ भी करने लगता है। तो बोरान की गेहूँ में जो अनुशंसित मात्रा है, वो 1 ग्राम प्रति लीटर ही है। अब मान लो कि आप ऐसा चाहते हैं कि आपके खेत में संयोगवश सुपर की भी कुछ कमी है अथवा पोटाश की भी कुछ कमी है और आपकी फसल उतनी हरी-भरी नहीं दिख रही है। तो जो एनपीके का पाउडर फार्म आता है 18-18-18 भी आता है, जिसमें सल्फर स्वयं मिला होता है। और अगर आप 19-19-19 ले रहे हैं तो उसको या 18-18-18 को 75 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से या ये कह लें कि 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप ये ले लें और 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप बोरॉन ले लें अथवा आप जो है जिंक ले सकते हैं। तो इनको मिला के आप स्प्रे करें और आप ताज्जुब देखेंगे कि आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा और आपकी फसल बहुत अच्छी पैदावार होगी। क्योंकि बोरान का बहुत महत्व है किसी भी फसल के दाने के बनने में और पैदावार में आने में। जब आप एनपीके ले लेते हैं 19-19-19 का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे पौधे में अगर कोई बची-खुची मात्रा एन मतलब नत्रजन, पी मतलब फास्फेट और के मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश, अगर वो भी कम रहती है तो वो इसके साथ जो है पूरी हो जाती है। हाँ, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कई किसानों के साथ मेरा अनुभव रहा है कि वो चाहे मेहनत बस अथवा जो है कार्य में समय ना लगे इसके वजह से पानी की मात्रा कम कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रति एकड़ जो है वो कम से कम 8 टंकी पानी जो 16 लीटर की होती है
उतना आपको प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपकी फसल पूरी तरीके से भीग जाए और जितनी आपकी बढ़िया से फसल भीग जाएगी, उतने ही ये पोषक तत्व तो आपके पौधों में पत्तियों के छिद्रों द्वारा आपके पौधे को मिलेंगे और आपकी एक अच्छी पैदावार होगी। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहने के लिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि जो हमारा ये महादेव एग्रीविज़न नाम का चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें और हमें अपने कुछ सवाल भी भेजें कमेंट बॉक्स में, जिससे हम आपके सवालों के आधार पर और अच्छे वीडियो बना करके आपको हम प्रेषित कर सकें, जिससे समाज का हित हो, आपका हित हो, राष्ट्र का हित हो। महादेव एसी एंड एबीसी की तरफ से आप हमारे साथ बने हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।